सो हेलो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, आप सबका मेरे चैनल पर, हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसीलिए लेट्स जंप लाइक डायरेक्टली इनटू दिस टॉपिक। लेट्स नॉट टेक मच टाइम इन दिस इंट्रोडक्शन वगैरह एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे और आप प्लस शेयर भी कर ही दोगे, तो भीख ना मांगते हुए सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडियन पेरेंट्स टुडे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय, ठीक है, भारतीय, उसके बाद माता पिता के बारे में। Now there are some things that I want to share with you guys, okay, and I want you to share the whatever your experiences are, या फिर आपकी जो भी कहानी है आप वो हमारे साथ शेयर करो in the comment section. So when I talk about Indian parents, कोई एक चीज जो आपके दिमाग में सबसे पहले आती हो या फिर सबसे पहले हिट करती हो, ऐसा कोई एक चीज जो हमेशा वो हिट करती हो, लाइक whenever जब भी मैं, मेरे दिमाग में जब भी कोई कोई मेरे सामने कोई बोलता है कि इंडियन पेरेंट्स, तो मेरे दिमाग में जो भी एक सिंगल चीज जो सबसे पहले हिट करती है वो है लाइक केयरिंग, ठीक है। और किसी के में अगर और भी कुछ आता है तो कुछ सपने आते होंगे, कुछ ड्रीम्स आते होंगे, कुछ इंजीनियरिंग वाला कुछ ख्वाब आता होगा, तो कोई मेडिकल वाला ख्वाब आता होगा, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड आपके दिमाग में आता है whenever we take the whenever we talk about Indian parents। तो यस, मेरे दिमाग में ये केयरिंग वाला बात क्यों आता है वो मैं आपके सामने में रखने वाली हूँ। एंड आई वांना हियर फ्रॉम यू गाइस कि do you face this similar things in your life? Do you agree to these points? And also whoever is gonna comment, we're gonna see that also, okay? So why I talk about Indian parents and caring nature? तो let me tell you कि there are two types। अगर हम, ठीक है, हम अगर इंडियन पेरेंट्स को डिवाइड करें तो दो पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो कि केयरिंग हो, ऑफ कोर्स, मतलब दोनों पार्ट में केयरिंग जरूर है, बट एक में ना लव फॉर द चाइल्ड डोमिनेट करता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना गाइस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लोग फेस करते हैं। Even if you don't face, there are a lot of people facing this problem. So I want you to hear this very carefully. Okay, the two parts, how I divided this. एक जो है ना वो केयर करते हैं और उस केयर में ना आपके लिए प्यार ज्यादा होता है, ठीक है। The love for the child is more. In the second one, ठीक है, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि केयरिंग होते जरूर है, बट उसमें ना लव फॉर चाइल्ड को डोमिनेट कर देता है fear of society. Are you guys understanding what I'm trying to say? एक में है जहां पे लव फॉर चाइल्ड डोमिनेट करता है और एक केस में है जहां पे फियर ऑफ सोसाइटी डोमिनेट करता है। नाउ द चिल्ड्रन, ठीक है, जिनके पास ऐसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जहां पर लव फॉर चाइल्ड, ठीक है, लव फॉर चाइल्ड डोमिनेट करता है, ऑफ कोर्स दे आर द लकीएस्ट वन। क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि उसमें भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते जरूर है, ठीक है। अब उसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती है, लव फॉर चाइल्ड में भी दो कैटेगरीज आ जाती है, जिसमें कि एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो आपकी बातों को बहुत जल्दी समझ लेते, दे डोंट टेक इनफ टाइम, वट एवर यू से दे जस्ट लीव दैट ऑन यू कि ओके इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, वट एवर यू गोना डू इट, वी आर विथ यू, ठीक है। तो उसमें वो एक आता है। और उसी के दूसरे वाले में क्या आ जाता है ना कि वो आपको at that particular point of time whenever you say कि dad I don't want to be an engineer, I want to be something else, ये हो गया, और dad I am this and I am not this, whatever you are expecting me to be, ठीक है, जो भी है, तो उनको क्या होता है ना, उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। they take a bit time, okay, to understand and to analyze, ठीक है, but they're gonna be with you. They're gonna be with you no matter what. Maybe they can take time, 2 years, 3 years, 5 years, okay, but then they're gonna understand you.
ये एक है, ठीक है, जहां पर केयर फॉर चाइल्ड जो होता है ना, वो एक अनकंडीशनल लव आ जाता है, जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, यू नो, इफ यू वांट बी अ डांसर, go, I'm there, right? If you want to be something else, like, you know, like, even if I talk about whatever thing that you choose to be yourself, okay, you can. अब उसी जगह में एक ऐसा भी आता है, ठीक है, एक ऐसा पार्ट भी आता है जहां पर पेरेंट्स आर अ बिट अफ्रेड ऑफ द सोसाइटी की भाई शर्मा जी के लड़के ने वो किया, शर्मा जी क्या कहेंगे हमें, राइट? मतलब ये शर्मा जी वाले तो बहुत ही, यू नो, बहुत ज्यादा ही कॉमन हो चुका एग्जाम्पल, बट द कॉमन क्यों हुआ है ना, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, दिस स्टिल एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्री, मुझे दूसरे कंट्री के बारे में नहीं पता, तो अगर कोई टाइटल देख के अगर थोड़ा ऑफेंड हो जाता है कि इंडियन पेरेंट्स व्हाट आर अदर पेरेंट्स, भाई मैं कभी देश विदेश, मतलब, यू नो, विदेश घूम के आए हुए नहीं हूँ, तो यार मुझे नहीं पता कि वहाँ के पेरेंट्स कैसे होते हैं. आई हैव नेवर टॉक टू दोज पीपल, बट येस, वट एवर आई हैव सीन हियर, वट एवर आई हैव talk to my people, and, you know, like, my friends, family, whatever I have observed, I'm telling that. तो हाँ, यहाँ पर क्या होता है ना, फियर ऑफ सोसाइटी होता है, लव फॉर चाइल्ड थोड़ा सा कम होता है, तो उनको भी उसमें भी केसेस होते हैं कि, यू नो, एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, या फिर वो लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. तो, यू नो, दिस इज द केस, दिस इज द थिंग दैट वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी इन इंडिया, राइट? So let me just know, क्योंकि I'm gonna make this series of Indian parents, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप खुल के अपनी बातों को आगे रखो, whatever, because see guys, I'm 19, okay, a lot of you must be judging me कि okay, you look very you know, childish, and you are you मतलब, you know, आप बहुत छोटी उस चीज को समझने के लिए, बट ऐसा कुछ है नहीं. Okay, I have been a dropout. I have taken a drop, and then I chose my another field. Ki, okay, I'm interested in something else. Okay, even now I'm trying to make my parents understand a lot of things, so I can relate with you guys. Okay, तो आपकी जो भी स्टोरी है, आपका जो भी स्ट्रगल है ना, आप वो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है? अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि, यू नो, थोड़ा सा टाइम लिए, बट, यू नो, दे अंडरस्टूड हाउ दे अंडरस्टूड a lot of things. और अगर आप ऐसे हो, ठीक है, जिनके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है उनको समझाने में, इवन देन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम गोना टेक दोज प्रॉब्लम्स एंड रेज द वॉइस. इट मीन्स कि, यू नो, वी गोना टीम अप एंड मेक आवर पेरेंट्स अंडरस्टैंड अबाउट आवर चॉइसेस, ओके? एंड इसमें ये नहीं होता कि यार बच्चे सेल्फिश हो रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ, राइट? एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ. आप अगर, यू नो, दूसरों के सपनों को जियोगे और आप खुश नहीं हो पाओगे, कोई मतलब नहीं है, ओके? एंड आफ्टर सम इयर्स इवन योर पेरेंट्स विल बी गिल्टी, ओके? मतलब दे विल बी लिविंग इन द गिल्ट कि यार हमने अपने बच्चों को ऐसे करने बोला, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली the people who want to choose different careers, but also the people who want to choose, you know, relationships, anything, but, you know, you are afraid, or you have those parents who are, you know, maybe some who are giving you unconditional love, and maybe some who care about you, but also the fear of society dominates them. So I'm looking forward to all your stories, guys, and please do support me in this journey of parents series, where we're gonna talk about Indian parents, and also we're gonna interview some of the people. Okay, so thank you so much, guys, and keep loving me.